नमस्कार दोस्तों, हम रूट वर्ड की मदद से वोकैबुलरी सीख रहे हैं और आज हम कुछ नए और वर्ड्स को सीखेंगे और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। तो आइए देखें, एक वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इस वर्ड को देखें आप, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखें, इसके रूट को हम सीखेंगे पहले, इसके बाद इससे बनने वाले कई सारे वर्ड्स को देखते हैं। ठीक है, देखें, ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये रूट होता है एंथ्रोपोस प्लस लोगस प्लस आईएसटी। देखें, एंथ्रोपोस प्लस लोगस प्लस आईएसटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? एंथ्रोपोस समझिएगा, ये आता है मैनकाइंड, मानव के लिए। लोगस मैंने आपको बता ही रखा है, स्टडी के लिए आता है। आईएसटी क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? मानव अध्ययन करने वाला है, मानव के अध्ययन में जो एक्सपर्ट हो, जिसने मानव अध्ययन कर लिया हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मानव शास्त्री। मानव शास्त्री। तो देखें, एंथ्रोपोज लोगस प्लस आईएसटी बन गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रो माइंड काइंड, लोगस स्टडी और एक्सपर्ट को आईएसटी ऐड करते हैं, बन गया मानव शास्त्री। ठीक है, अब इससे देखें, एंथ्रोपोज से बनने वाले लिखे एक वर्ड और है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, अब देखें क्या हो, ये बना किससे है? एंथ्रोपोस प्लस लोगस। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? मानव शास्त्र। मानव शास्त्र। ठीक, तो देखें, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो एंथ्रोपोस से बना हुआ है, लोगस और आईएसटी मिला के बन गया मानव शास्त्र का जो अध्ययन किया हुआ है, जो उसमें एक्सपर्ट है, उसे बोलेंगे मानव शास्त्री। और यहां पर एंथ्रोपोलॉजी क्या है? जो मानव संबंधी स्टडी होता है। लोगस ये स्टडी का रूट वर्ड होता है। किसका होता है? स्टडी का। ठीक है, ये किसका होता है? मैनकाइंड का। तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैनकाइंड स्टडी मतलब क्या हुआ? मानव शास्त्र। तो ये, अब इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड जो एंथ्रोपोस से बनते हैं, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे, बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे। आइए अब एक नए रूट को सीखते हैं और उससे बनने वाले शब्दों को हम देखते हैं। देखें, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर, देखिए ये क्या होता है? खगोल शास्त्री। इसके रूट को सीखेंगे और इससे बनने वाले कई सारे वर्ड को देखेंगे। ठीक है, देखें, ये जो एस्ट्रोनोमर है, एक वर्ड आप पढ़िएगा, एस्ट्रो, एस्ट्रोन, एस्ट्रोन। ये रूट होता है स्टार का। एस्ट्रोन जो होता है वो किसका होता है? स्टार का। नेक्स्ट है नोमर के लिए नोमोज आता है। नोमोज, ये भी एक वर्ड होता है। नोमोज किसका होता है? ये अरेंजमेंट या ऑर्डर का होता है। अरेंजमेंट या ऑर्डर। अब देखिए, एस्ट्रोनॉमर क्या हुआ? जो स्टार मतलब
तारों का अरेंजमेंट करे, जो तारों के अरेंजमेंट को समझे, तो उसे बोलते कि भाई एक तारों से दूसरे तारों के बीच की दूरी निकालता है। सूर्य भी हमारा एक तारा है। तो जब आप सूर्य से चंद्रमा या सूर्य से पृथ्वी की दूरी को जो लोग आंकते हैं, वो होते क्या है, खगोल शास्त्री होते हैं। क्योंकि क्या है, एस्ट्रोन होता है स्टार का, और नोमोस मतलब अरेंज, जो तारों के अरेंजमेंट को सीखे, तारों की दूरियों को सीखे, उसे क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री का काम ही होता है कि कौन सा प्लानिट कितनी दूर है पृथ्वी से, या फिर सूर्य कितनी दूरी है, कोई तारा कितनी दूर है, उन सब का जो होता है वो कौन होता है, खगोल शास्त्री होता है। तो बड़ा किससे, ये एस्ट्रोन से बना। एस्ट्रोन का मतलब होता है स्टार, और नोमोस होता है अरेंजमेंट या ऑर्डर। अब देखें, इसके एक वर्ड और बनता है, अगर नाउन की बात करें, इसके अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी। अब देखें, एस्ट्रोन आपने पढ़ा, स्टार के लिए आता है, और नोमोस किसके लिए आता है, अरेंजमेंट के लिए। तो क्या होगा, ये खगोल शास्त्र। तारों का जो विज्ञान है उसे क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्र। ठीक है, इसका अध्ययन करने वाला एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्र। ठीक है, और देखिए इससे कितने वर्ड बनते हैं। एक वर्ड होता है एस्ट्रोलॉजी। देखो कितना बढ़िया सा वर्ड है, इसको पहले हम अंडरलाइन कर दें कि हमारा मेरा रूट है। अब देखें, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी, LOGY, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं पहले। अब देखें, ये एस्ट्रो वर्ड किससे बना हुआ है, एस्ट्रॉन से। इसका रूट क्या हुआ, स्टार। और लॉजी किससे बना है, लोगस मतलब स्टडी से। हम बताइए क्या हो, तारों का अध्ययन। तारों का अध्ययन ये क्या होता है, ये होता है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिषी शास्त्र, ज्योतिषी और ज्योतिष शास्त्र बोल दो, या बोलते हैं ज्योतिषी। ये एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, इसी एस्ट्रो से बना हुआ है। दोनों में फर्क है, ये इसका अध्ययन करता है, तारों के अध्ययन करता है, तारों का सूर्य का अध्ययन करने वाला खगोल होता है। और जो तारों का अध्ययन करे, मतलब ये क्या होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी काम क्या होता है, वो आपके, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजी को दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ, तो क्या करते हैं वो आपके, वो नक्षत्रों का क्या करते हैं, नक्षत्रों की गणना करते हैं, वो आपके जीवन में होने वाले जो परेशानियां, जो अच्छाई, उसको बताते हैं। तो लोग होते क्या है, एस्ट्रोलॉजी होते हैं, क्योंकि वे आपके नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, आपके तारों का अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए क्या बना है एस्ट्रोलॉजी। ये आपके जीवन में होने वाले, आपके ऊपर पड़ने वाले जो तारों का, नक्षत्रों का प्रभाव है, उसका अध्ययन करते हैं ये। जैसे आप इंसान हैं, आप किसी के पास जाओ, अपनी परेशानी, क्या परेशानी है, तो करते क्या, वो नक्षत्रों का अध्ययन करेंगे, और आपके ऊपर नक्षत्रों के पड़ने वाले जो प्रभाव है उसका अध्ययन करेंगे और बताएंगे। तो ऐसे लोग होते क्या है, ऐसे लोग होते क्या है, ऐसे ऐसे अध्ययन को बोलते क्या है, ऐसे अध्ययन को ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। अब इनके अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं, जो इनका अध्ययन करते हैं, आप जानते हो, इनके अध्ययन करने वालों को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर। देखो, एस्ट्रोलॉजर ये कौन होता है, खगोल शास्त्री होते, ये होते हैं ज्योतिष शास्त्री। ये ज्योतिषी बोलते हैं, ज्योतिषी, जिसका अध्ययन करे, जो इसका अध्ययन करेगा वो क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर। और जो इसकी स्टडी वो क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, आइए इससे बनने वाले और वर्ड देखते हैं, इधर देखते हैं। अब देखें, एस्ट्रोनॉट इसी से बना हुआ है, एस्ट्रोनॉम, एस्ट्रोन। और जो नेक्स्ट वर्ड है ये नॉट है, ये नॉट किसका होता है, नॉट्स होता है। इसे देखिए, ये हुआ एस्ट्रोन प्लस नोट्स। एस्ट्रोन क्या होता है, स्टार होता है, और जो नोट्स होता है वो सेलर को बोलते हैं, सेलर का रूट वर्ड होता है। जैसे सेलर क्या होता है, नाविक, जो नाव चलाते हैं, शिप चलाते हैं, क्या बोलते हैं, सेलर। अब बताओ, तारों का सेलर मतलब क्या होता है, जो तारों पे सेलर करे, मतलब क्या होता है, मतलब तारे कहाँ, तारे ऊपर हैं, कहाँ है, तारे कहाँ है, अंतरिक्ष में है। इसका मतलब क्या है,
अंतरिक्ष में जो सेल करे उसे क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट। नॉट जो होता है वो नॉट्स का रूट होता है, इसका मतलब सेल होता है। तो सेल करे कहाँ? तारों में। अब तारों में सेल करने वाले क्या होता है? अंतरिक्ष में गया वो, तो क्या हो गया वो? अंतरिक्ष यात्री। इसका देखो होता है कॉस्मोनॉट्स होता है। कॉस्मो कॉस्मोनॉट सेम वर्ड है। कॉस्मो जो होता है वो कॉस्मोस का रूट होता है। कॉस्मोस देखें, कॉस्मोस। कॉस्मोस का जो होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? ये ब्रह्मांड होता है। और नॉट्स अभी मैंने बताया आपको सेलर का होता है। इसका मतलब भी क्या होगा? अंतरिक्ष यात्री। देखें, अभी और वर्ड देखते हैं। पहले यहां पे देख लें, एस्ट्रोनॉमर है खगोल शास्त्री, एस्ट्रोन से बना हुआ वर्ड है। एस्ट्रोनॉमी बन गया नाउन। एस्ट्रोलॉजी जो जो होते हैं वो ज्योतिष शास्त्र होता है, उसका अध्ययन करने वाला एस्ट्रोलॉजर होता है, ज्योतिषी होता है। ठीक है। उसके बाद इसी एस्ट्रो से बना एस्ट्रोनॉट। नॉट जो होता है वो सेल का रूट वर्ड है। तो एस्ट्रोनॉट क्या हो गया? अंतरिक्ष यात्री। और कॉस्मोनॉट्स क्या होता है? कॉस्मोस मतलब पूरा यूनिवर्स होता है। और नॉट का मतलब भी सेलर। क्या बन जाएगा? अंतरिक्ष यात्री। तो ये एस्ट्रो से बनने वाले वर्ड थे। अब देखिए इसमें हमने नॉट सीखा। नॉट किसका रूट होता है? सेल का। तो देखते हैं और वर्ड इससे बनने वाले। देखें, एक वर्ड होता है नॉटिकल। इसी नॉट से बना हुआ है। ठीक है। अब देखें इसका मतलब क्या होता है। नॉटिकल जो होता है वो समुद्र संबंधी होता है। लेकिन इसका जो करते हैं नॉटिकल माइल बोलते हैं। एक वर्ड होता है नॉटिकल माइल। जो लोग समुद्र में जाते हैं शिप लेके, अगर आप जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ से वो चीज कितनी दूर है, तो आप बोलोगे 2 किलोमीटर है, 500 मीटर है। लेकिन समुद्र में जब आप यात्रा करते हो तो वहां पर किलोमीटर में नहीं, उसको नॉटिकल मील बोलते हैं, नॉटिकल माइल बोलते हैं। अगर आप समुद्र में दूरी, एक समुद्र में आप चले और आपको कोई, अगर आपको समुद्र में कुछ दूर जाना है, तो उसको नापने के लिए हम मीटर और किलोमीटर यूज नहीं करते हैं, नॉटिकल माइल यूज करते हैं। ठीक है। और एक नॉटिकल माइल में कितना होता है? 1852 मीटर्स होता है ये। तो उसी नॉट से आया हुआ है। नॉट से, और नॉट मतलब क्या होता है? सेल। तो सेल करेंगे कहा? माइल में। जब माइल में सेल करोगे तो समुद्र की बात करता है। और ये होता है कितना? 1852 मीटर होता है। किसमें? 1 नॉटिकल माइल। ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नौसिया। देखें, उसी वर्ड से बना हुआ है, नॉट से बना हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है सी सिकनेस। सी सिकनेस जिसको बोलते हैं क्या? मिचली। जब आपको मिचली है, जैसे कभी भी अगर आप बहुत लोग ऐसे होते हैं कि समुद्र में जाते हैं, तो समुद्र के जो है समुद्र में जब वो जाते हैं, जैसे आप पहाड़ पे जाते हो, माउंटेन पे कभी जाओ, सफर करो, तो आप जब माउंटेन पे जब आप चलोगे, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उसके मतलब कि उनको मिचली आने लगती है, उल्टियां होने लगती हैं। तो उसी से बना वर्ड क्या है? नॉटिकल। वैसे ही बहुत लोग समुद्र में जब जाते हैं यात्रा करने के लिए, समुद्र को देखकर उनको क्या आती है? मिचली आनी होती है, उल्टी होने लगती है, उबकाई आती है। तो बंदा क्या है वो होता है नौसिया, सी सिकनेस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हाँ देखिए, इसमें देखते हैं एस्टर। अब एस्टर जो होता है वो एस्ट्रॉन से बना हुआ है। ASTER। एस्टर। एस्टर जो होता है वो एस्ट्रॉन से बना हुआ है। अभी मैंने एस्ट्रॉन का मतलब क्या बताया था? स्टार। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तारा। तारा एक ये एस्टर वो तारा के बाद फिर जो तारा होता है। लेकिन एस्टर एक टाइप का फूल भी होता है, जो तारों की तरह ही होता है। आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होता है, कई रंग में होता है, ऐसे ही से रहते हैं। तो देखोगे आप, ये एक्स्ट्रा फ्लावर होता है, तारों की तरह होता है। हालांकि एक्स्ट्रा का मतलब तारा भी होता है। अब देखो एक वर्ड बड़ा फेमस है, एस्टेरिक। ASTERIC।
RISK, एस्टेरिक्स। ये क्या होता है? आपने देखा होगा, ये ये एस्टेरिक चिन्ह है। फिर से बना दे रहा हूं, देखे ऐसे क्या होता है। ये ये क्या है? ये इसको बोलते हैं तारक चिन्ह। मोबाइल मोबाइल में रहता है। तो ये एस्टेरिक है, उसी एस्ट्रॉन से बना हुआ वर्ड है क्या? एस्टेरिक, तारक चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिजास्टर। देखिए यहां पर देख लेते हैं, DISASTER, डिजास्टर। इसको सीखते हैं। देखें ये किससे बना हुआ है? डिस जो होता है वो आता है अगेंस्ट, अगेंस्ट, और एस्ट्रॉन से बना स्टार। तो क्या हो जाएगा? तारों के अगेंस्ट, तारों के विपरीत। इसका मतलब क्या होता है? जब आपके तारे बुलंद नहीं है, आपके तारे गर्दिश में है, आपके नक्षत्र गर्दिश में है, तो होता क्या है? इसको बोलते हैं आपदा। जैसे आप ज्योतिष के पास जाओ तो क्या करता भैया, आपका इस समय ये ऐसा है, ये नक्षत्र ऐसा है ना, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब आपके तारे ठीक नहीं है। जब आपके तारे ठीक नहीं है तो आप पर क्या आ सकता है? आपदा। इसी से क्या बना हुआ है? बना है डिजास्टर। उसी एस्ट्रोन से बना हुआ वर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है इसी, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ऑटोनोमी। ऑटो तो मैंने आपको पढ़ाया है, नोमी। और नोमी जो है किससे आया हुआ है? नोमोस अरेंजमेंट। मैं बता रहा हूं, देखो यहां पर ऑटो क्या होता है? सेल्फ होता है। ये किससे आया? नोमोज। नोमोज अभी मैंने आपको बताया था। नोमोज किसका रूप होता है? अरेंजमेंट का। जब आप सेल्फ क्या करें? अरेंजमेंट करें, आप खुद अपने आप को अरेंजमेंट करें, अपने आप को सुधारें, उसे बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं स्वायत्ता। स्वायत्ता, तो स्वयं शासन बोलते हैं। स्वयं शासन, स्वयं जो अपने आप पर रखता है क्या? जो अपने आप को अनुशासित करे, वो होता क्या है? ऑटोनोमी होता है। ठीक है। इससे एक नाउन एडजेक्टिव बनता है ऑटोनोमस। देखें ऑटोनोमस, इसी का एडजेक्टिव फॉर्म होता है ना? इसका क्या होगा? स्वशासी। जैसे कहा जाए बड़ा वो ऑटोनोमस व्यक्ति, मतलब क्या है? वो स्वशासी व्यक्ति अपने आप पर खुद शासन कर लेता है। ठीक है। तो ये वर्ड थे जो एस्ट्रॉन से बने थे, नोमस से बने थे, नॉट से बने हुए थे ना। तो आई थिंक आपने ये सीखा होगा और आपको ये निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और इसके आगे का रूट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।